आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किसने ठेल कर अलग कर दिया। जहां मुस्लिम देशों की मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति भी शामिल नहीं हुए। जानेंगे क्या है मामला। इन सब के बीच में चाइना के खिलाफ ट्रंप ने पहला काम शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल हमास युद्ध को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। गाजा और लेबनान में बढ़ते संकट को देखते हुए सऊदी अरब में सोमवार को एक महत्वपूर्ण अरब इस्लामिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अरब और इस्लामी दुनिया भर के नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान इसमें शामिल नहीं हुए। शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के पीछे उन्होंने व्यस्तता को कारण बताया। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान सऊदी अरब संबंधों पर चर्चा के लिए फोन पर बातचीत। दोनों के बीच रविवार शाम को बात हुई। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि वह सोमवार यानी 11 नवंबर को अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की संयुक्त मीटिंग में हिस्सा लेने में असमर्थ होंगे। ईरान की सरकारी मीडिया IRNA के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनका कार्यक्रम व्यस्त है। इतनी अहम मीटिंग में ईरान के न शामिल होने का फैसला दिलचस्प है। ऐसा माना जा सकता है कि ईरान अपने राष्ट्रपति को मीटिंग में तभी शामिल करना चाहेगा जब इसका इस्तेमाल केवल इजराइल के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए हो। सऊदी अरब गाजा और लेबनान में इजरायली कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। सऊदी अरब इस मीटिंग का इस्तेमाल अरब और मुस्लिम दुनिया के अपने नेतृत्व को दिखाने के लिए करना चाहता है। ईरानी मीडिया ने कहा कि पेजेस्कियान ने कहा कि उनके उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ बैठक में हिस्सा लेंगे। ईरानी और सऊदी अधिकारियों के दृढ़ संकल्प का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध और विकसित होंगे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि वह समझते हैं कि पेजेस्कियान इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने ईरान की सफलता की कामना की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या एक्शन लेंगे ये भी बहुत ज़्यादा मायने करता है। पर आपको बता दूं, इस मीटिंग से सिर्फ ईरान ही नहीं पाकिस्तान भी नाराज हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन के सामने आई तस्वीरों ने पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया है। इस समिट में 50 से ज़्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया, साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। इस तस्वीर में पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को पीछे की लाइन में जगह मिली। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दम्भ भरते हैं और दूसरी ओर हमें छोटे छोटे देशों में पीछे जगह मिल रही है। छोटे छोटे जगहों में पीछे जगह मिल रही है। यह पाकिस्तान की दुनिया में गिरती हैसियत को दिखा रहा है। कमर चीमा ने कहा कि हम एक तरफ फ़लस्तीन के चैंपियन बनते हैं, दूसरी ओर इस्लामिक देशों की बड़ी फौज ताकत बनते हैं। हम इसके बावजूद हमें अरब और मुस्लिम देशों की बैठक में पहली लाइन में जगह नहीं मिल रही है। साफ है कि अरब हमें कुछ नहीं समझ रहे हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान को कुछ फंड देकर मनाया जा सकता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कमर चीमा ने आगे कहा कि किसी नेता का पहली या दूसरी लाइन में खड़ा होने का कुछ इशारे होते हैं कि आपके देश की कीमत क्या है। सऊदी अरब के पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे सऊदी अरब की ओर से पाकिस्तान को उसकी वैल्यू बताई गई है। अगर सऊदी ने मेजबान के तौर पर इसी समिट में भारत को न्योता दिया होता और इंडियन PM नरेंद्र मोदी आए होते तो फिर सोचिए क्या होता। कमर ने कहा कि अगर रियाद की समिट में नरेंद्र मोदी होते तो सऊदी क्राउन प्रिंस के बराबर में खड़े होते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था में सऊदी के लिए मौके हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास है। साफ है कि भारत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, सऊदी भी नहीं कर सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ वो दिल तोड़ने वाला है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में गाजा और लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने को कहा। उन्होंने गाजा में इजरायली हमले को जनसंहार बताते हुए स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग की। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने भी इसे गाजा में इजराइल की कड़ी निंदा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगामी प्रशासन के लिए अहम नियुक्ति करते हुए फ्लोरिडा से सांसद माइक वॉल्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है। 50 वर्षीय वॉल्ज रिटायर्ड कर्नल माइक वॉल्ज इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। वह अमेरिकी सेना के विशेष यूनिट ग्रीन बैरेट में काम कर रहे हैं। माइक को चीन ईरान के लिए सख्त और भारत के लिए नरम रुख रखने वाला माना जाता है।
ऐसे में उनकी नियुक्ति से ट्रंप ने अपने विदेश नीति पर एक संकेत भी देने की कोशिश की है। माइक वॉल्ज 2019 से अमेरिकी संसद के सदस्य हैं। वह ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम को पलटने के उनके प्रयासों का भी समर्थन किया था। वहीं माइक मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति के सबसे मुखर आलोचकों में से गिने जाते हैं। उन्होंने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी पर बाइडेन को घेरा था। उन्होंने यूक्रेन पर समर्थन करने के लिए भी ज्यादा सख्ती का आह्वान किया है। माइक वॉल्ज भारत के साथ अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की वकालत करते हैं। दूसरी ओर माइक वॉल्ज चीन के आलोचक रहे हैं। वह ऐसी नीतियों के हिमायती हैं जो चीनी मैन्युफैक्चरिंग पर यूएस की निर्भरता को कम करे, अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित करे। वॉल्ज ने उइगर मुस्लिमों के साथ चीन के व्यवहार की आलोचना की थी। उन्होंने कोविड महामारी में चीन की भूमिका के विरोध में बीजिंग में 2022 शीतकालीन ओलंपिक के अमेरिकी बहिष्कार का भी समर्थन किया था। डोनाल्ड ट्रंप के नए एनएसए माइक वॉल्ज के सामने अमेरिकी विदेश नीति से संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं। इनमें यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में संकट सबसे प्रमुख मुद्दे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ता गठबंधन भी अमेरिका के शीर्ष चिंताओं में बना हुआ है। माइक के लिए ये पद इसलिए भी आसान नहीं होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 4 एनएसए बदले हैं। ऐसे में ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड के कारण माइक को कहीं न कहीं एक दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। माइक इंडिया कॉकस के को चेयरमैन है, जो अमेरिकी सांसदों का एक ग्रुप है। इसका काम भारत अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करता है। अमेरिका में एनएसए का पद काफी अहम है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एनएसए का काम टॉप राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बनाते हुए राष्ट्रपति की नीतियों को लागू करना होता है और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि आपको बता दूं, एक चीज यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा अजीब सा हुआ है। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रशासन के लिए अधिकारियों का चुनाव शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कथित तौर पर सीनेटर मार्को रूबियो को पसंद किया है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने इस पद के लिए दावेदार बताए जा रहे भारतवंशी विवेक रामास्वामी को नजरअंदाज कर दिया है। विवेक रामास्वामी ने राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रत्याशी बनने के लिए ट्रंप को चुनौती दी थी। हालांकि रेस से बाहर होने के बाद वह ट्रंप के कट्टर समर्थक के रूप में सामने आए थे। अमेरिकी न्यूज चैनल के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर विदेश मंत्री के पद के लिए रामास्वामी की जगह मार्को रूबियो के नाम का विचार कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये चुन रहे हैं। अगर रामास्वामी को नजरअंदाज किया जाता है तो वह निकी हेली के बाद दूसरे प्रमुख भारतीय अमेरिकी होंगे जिनको ट्रंप की आगामी प्रशासन से बाहर रखा गया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि निकी हेली को किसी भूमिका के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा। निकी हेली ने रिपब्लिकन प्राइमरी में ट्रंप के खिलाफ उम्मीदवारी का दावा किया था। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी भी की थी, जिसे उनके न चुने जाने की वजह बताया गया। वहीं विवेक रामास्वामी ने भी ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन उम्मीदवारी का दावा किया था। लैटिन अमेरिकी समुदाय के आने वाले रूबियो डोनाल्ड ट्रंप के 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान प्रमुख सहयोगी रहे हैं। अगर उन्हें विदेश मंत्री बनाया जाता है तो शीर्ष राजनयिक पद संभालने वाले पहले लैटिन अमेरिकी होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।